बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में सबसे पहले पाकिस्तान की सऊदीया से 10 साल की $5 अरब डिपॉजिट और $5 अरब तेल की सहूलत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद से ये खबर जारी हुई है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को तवील मुद्ती इक़्तिसादी तावन के लिए 8 अहम दरख्वास्तें पेश कर दी, जिनमें मौजूदा $5 अरब के ज़खायर को 10 साल तवील मुद्ती सहूलत में तब्दील करना भी शामिल है। और इसके अलावा पेट्रोलियम बहरान, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ का सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद और सरकारी अफसरान का फ्यूल अलाउंस 50% कम करने का ऐलान। मरियम नवाज़ ने पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद और सरकारी अफसरों की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी कर दी है। सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसरान के हमरा प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। और अब आपको बताता चलूँ कि जंग की जो ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमला जो है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अमेरिका ने ईरान जंग में हलाक होने वाले 7वें अमरीकी फ़ौजी की शिनाख्त ज़ाहिर कर दी है। अमरीकी महकमा जंग ने ऐलान किया है कि अमरीकी फ़ौज के स्पेस एंड मिसाइल डिफेंस कमांड का सार्जेंट बेंजामिन एंड पेंटागन 8 मार्च को ज़ख्मों को ताब ना लाते हुए हलाक हो गया। और इसके अलावा इसराइल छोड़कर जाने वाले मुसाफिरों को रोकने पर बिन गोरियन एयरपोर्ट पर हंगामा आराई। इसराइल छोड़कर जाने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, जिससे इसराइली शहरियों और एयरपोर्ट सिक्योरिटी काम में तल्ख कलामी हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट से इंतहाई महदूद तादाद में इसराइलियों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। और सऊदी अरब ने कहा है कि पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ ईरान की जारियत किसी सूरत कबूल नहीं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अगर कशीदगी में इजाफा जारी रहा तो सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान को होगा। और इसी तरह सदर ट्रंप ने कहा कि खाम तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है, कीमतें तेज़ी से नीचे आएंगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के एटमी खतरे के खात्मे के बाद तेल की कीमतें तेज़ी से गिरेंगी। ये अमेरिका और दुनिया के अमन और हिफाजत के लिए बहुत छोटी कीमत है। और मैं आपको बताता चलूँ कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक ही दिन में 30% इजाफा। कारोबार के दौरान ब्रेंट और WTI खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $117 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। तेल की कीमतों में कमी के लिए G7 ममालिक भी मुतहरक हो गए। और दूसरी जानिब रूसी सदर की नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को मुबारकबाद। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को मुबारकबाद का पैगाम भेजा। और अपने पैगाम में रूसी सदर ने कहा, ऐसे वक्त में जब ईरान जारियत का सामना कर रहा है, इस आला मनसब पर आपकी जिम्मेदारियां यकीनन हिम्मत और लगन का तकाजा करेंगी। और हमलों की वीडियो शेयर करने के इल्ज़ाम में कतर में 313 अफराद गिरफ्तार। कतरी वज़ारत दाखिला के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान ने न सिर्फ बिला इजाज़त हमलों की वीडियो बनाकर वायरल की, बल्कि गलत मालूमात भी फैलाई। ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान का ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से है। और तल अवीव के करीब ईरान का मिसाइल हमला, 1 इसराइली हलाक, 2 ज़ख्मी। इसराइली मीडिया ने तस्दीक करते हुए कहा कि वस्ती इसराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में कम से कम 1 शख्स हलाक जबकि 2 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। और इसके अलावा अपोजिशन इत्तेहाद ने बड़ा मुतालबा कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा कि ईरान जंग में फ़रीक ना बनने और बोर्ड ऑफ पीस छोड़ने और पेट्रोल की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद और PDI के रहनुमाओं ने हुकूमत से बोर्ड ऑफ पीस से फौरी निकलने और ईरान जंग में फ़रीक ना बनने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।